अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे महतरम अज़ीज़ साथियों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आज की जो वीडियो है वो संजय सिंह को लेकर मेरे दोस्तों ऐसा पैगाम आप तक हम पहुँचाने वाले हैं। और दूसरी जो वीडियो है असासुद्दीन वैसी साहब, मौलाना बदरुद्दीन साहब और मौलाना महमूद मदनी साहब को लेकर, मेरे दोस्तों मौलाना महमूद मदनी से एक बड़ी चूक, एक बड़ी गलती हो गई है। हो सकता है इनके चाहने वाले सोच रहे हो कि कहाँ गलती हो गई, वो तो सही किए हैं, लेकिन कहाँ गलत किए हैं वो हम बताने की कोशिश करेंगे। आपको रुकने की कोशिश करना है अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो। और संजय सिंह ने जो बात कही है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये मौलाना महमूद मदनी ही नहीं, असासुद्दीन वैसी साहब ही नहीं, मौलाना बदरुद्दीन ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर हिंदू मुसलमान के कान खड़े हो जाएंगे। हाँ, सोचो, एक हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाला मेल मोहब्बत की और एक होने की कैसी बात कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपको रुकना है। मैं इन लोगों की कदर करते हुए इन तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है कि हम इनकी नाकदरी करते हुए पहुंचाएंगे, लेकिन मेरे दोस्तों, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। यानी खामोश आप नहीं रह सकते। अल्लाह का हुक्म है, कोई बड़े से बड़ा आलिम हो, अगर हक बात उस तक पहुंचाना आपके ऊपर जिम्मे है, आपके जिम्मे है, तो आपको पहुंचानी ही पड़ेगी। हाँ, उसमें हिकमत और बसीरत का इस्तेमाल करना जरूरी है। ये तीनों कंटेंट दिखाने से पहले मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी अपील, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट मैं आपसे आज कर रहा हूं कि आपने मुझे यहां तक पहुंचाने में एक बड़े हौसले की तरफ मेरे दोस्तों मुझे दावत दी है और मेरा सपोर्ट किया है कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर जो आप देख रहे होंगे पूरे हो गए। थोड़ी सी फरियाद करूंगा, उसके बाद इस रिएक्शन की तरफ आ रहा हूं। आपसे गुजारिश करता हूं कि आप स्किप मत करना। आज की वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए कि मैं अपनी थोड़ी सी दास्तान शुरू में इसलिए रखना चाहता हूं कि बाद में अक्सर लोग चले जाते हैं, और आप ही की तारीफ के तौर पर बात करनी है कि अल्लाह के फजलो करम से और आपके जरिए से, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हो सकता है सारे लोग शामिल हों, उन सबको मैं, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, उन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि मेरे 1 लाख जो सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं उनके जरिए से पूरे हुए हैं। इसलिए मैं उनके लिए दिल से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी हर परेशानी को दूर करते हुए उन्हें सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। हाँ मेरे दोस्तों, एक बड़ा योगदान, एक बड़ी कुर्बानी आपकी मेरे चैनल पर लगी है, जिसकी भरपाई मैं अब तक कर नहीं पाया हूं। सिर्फ दुआओं के जरिए आपकी मैं मदद कर रहा हूं। हालांकि दुआ एक बड़ी चीज है, दुआ एक हथियार है, दुआ तकदीर को बदल देती है। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इसलिए मैं थोड़ी सी अपनी कारगुजारी बताऊंगा, उसके बाद वो तीनों कंटेंट की तरफ आऊंगा मेरे अजीजों, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जिसकी वजह से हड़कंप बरपा है। और अगर हो सकता है मेरी कोई बात ऐसी टकरा जाए, ऐसी लग जाए मुसलमानों के दिलों पर, जो एक करने पर मजबूर कर दे। वैसी को भी, मौलाना बदरुद्दीन को भी, मौलाना महमूद मदनी को भी, सलमान अजहरी को भी, और जितने भी हमारे फिरका, जितने भी मसलकी लोग हैं, वो सब एक हो जाएंगे। हो सकता है मेरे दोस्तों, ये चांस है अगर आप बाकी रहे। बताना ये है कि बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे, बड़ी जद्दोजहद। कई बार ऐसा वक्त आया कि हमने वीडियो न बनाने की सोच ली, लेकिन फिर ख्याल आता था कि ऐसा रास्ता जिसमें पैगाम हक, हम सब के रब का पैगाम जितनी आसानी से इस वक्त पहुंचा पा रहा हूं मैं, फिर मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। फिर से मैं वापस आ जाता था। कभी कभी मैं सोचता था कि बाल बच्चों का खर्च कैसे चलेगा, भाग जाता था छोड़ के, फिर वापस आता था कि नहीं, मुझे आखिरत के लिए, अल्लाह रसूल के लिए काम अंजाम देना है और लोगों को हक और नाहक का पैगाम पहुंचाना है। मेरे दोस्तों, इतना बड़ा दर्द मेरे सीने के अंदर था, इतना दुख था मेरे सीने के अंदर, और मैं इस जद्दोजहद को झेलता हुआ और आपके सपोर्ट से और अल्लाह के फजलो करम से यहां तक पहुंचा हूं। मैंने कभी अपने चैनल पर भेदभाव करने की कोशिश नहीं की, हिंदू मुसलमान की लड़ाई झगड़े को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि ऐसे जुमलों का मैंने इस्तेमाल किया है जिस जुमले की वजह से लोग नरम हो जाते हैं, लोग एक दूसरे से करीब हो जाते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो। और ज्यादातर जो मुझे शोहरत हासिल हुई मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अरशद रील्स की वीडियो से शुरुआत मेरी हुई, जिसमें मैंने बड़ी वीडियो डाला, जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। और उसके बाद जो है इकरा हसन की रील्स वायरल हुई, मैंने उनको पर्दे पर जो है
पर्दे के अहकाम को बताने की कोशिश की कि एक औरत को कैसे रहना चाहिए, अगर अल्लाह ने उसे डिग्री दे दी है, ओहदा दे दिया, तो किस अंदाज में रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, मर्दों के साथ कैसे उठना चाहिए, बैठना चाहिए, इस पर मैंने पैगाम पहुंचाया। उसके बाद ऐसी बहुत सी वीडियो शंकराचार्य को लेकर और इस तरीके से योगी जी को लेकर जो वीडियो बहुत सी वायरल हुई, जिसकी वजह से सब्सक्राइबर मेरे दोस्तों बारिश की तरह मेरे चैनल पर आते गए और मैं उनका शुक्रिया अदा करता गया और अब मैं यहां तक पहुंचा हूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है और ये खुशखबरी मैं चाहता हूं आप तक भी पहुंचे और हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हिदायत देकर सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। यही मेरी दुआ है। दिल से आप लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, उन मुश्किलों के बारे में मैं पूरा तज़किरा आपसे नहीं कर सकता। अब मैं आता हूं उस रिएक्शन की तरफ, मेरे दोस्तों, उस जोड़ की तरफ, उस मोहब्बत की तरफ जो नफरत में बदलती जा रही है। हाँ, आपने देखा काफी दिनों से मेरी एक कोशिश रही है कि सारे मसलक वाले एक हो जाएं, जबकि अक्सर मौलाना सज्जाद नौमानी को आपने देखा होगा कि वो ज्यादातर बढ़ चढ़कर कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी जो है ईरान जाकर जो है लौटे हैं, तो एक बड़ा सबूत दिया उन्होंने और भी बहुत से मौकों पर वो एक होने की दावत अपने बयानों के जरिए दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, और भी कुछ उलमाए किराम हैं, लेकिन सारे लोग कैसे एक हो जाएं? अगर असासुद्दीन वैसी की पार्टी में जाने से मौलाना बदरुद्दीन को बाइकाट करने की कोशिश की जा रही है, 24 घंटे का उनको जो है टाइम दिया गया है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से मुसलमानों में इत्तेफाक को खत्म करने का काम करेंगी। कैसे? इसलिए कि आपकी निगाह में असासुद्दीन वैसी फिरका परस्त पार्टी है, लेकिन उनके चाहने वाले जो हैं वो किस नजरिए से ताल्लुक रखते हैं मालूम है? किसी का ताल्लुक देवबंद से है, किसी का ताल्लुक बरेलवी मसलक से है, किसी का ताल्लुक अहले हदीस मसलक से है, किसी का ताल्लुक शिया मसलक से है। अब आप जरा ये बताइए कि आपको बाइकाट करने की वजह से कितना बड़ा उम्मत को नुकसान पहुंचेगा, जबकि आपकी निगाह में असासुद्दीन वैसी साहब होंगे, उनके थोड़े मोड़े लोग होंगे, लेकिन उनके पीछे कितने चाहने वाले उनके हैं। तो कोई और रास्ता आपको अपनाने की कोशिश करना चाहिए। धड़ल्ले से इतना बड़ा पेपर भेजकर और सोशल मीडिया पर एक हड़कंप बरपा है जिसको हर मसलक के लोग देख रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि हम मुसलमान कब एक होंगे। उनके नजरिए में, उनके दिमाग में ये बात घूम रही है, हम मुसलमान में कब तक दूरी रहेगी। ये दूरी की वजह से ये दिन, ये लिंचिंग, ये जो है मुसीबत, ये तकलीफ, मुसलमानों पर जो तकलीफें आ रही हैं वो इसी दूरी की वजह से आ रही हैं। लोगों का ये ख्याल बनता जा रहा है और यही हकीकत है। अभी अभी हाल में जो मौलाना साहब जेल में गए हैं, इसके पहले जो गए हैं, हमारी आपस की दूरियां एक दूसरे को कवर नहीं कर पा रही, एक दूसरे को बचा नहीं पा रही मुसीबतों से। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि असासुद्दीन वैसी से ताल्लुक रखने वाले लोग किस मसलक से हैं, क्या नजरिया रखते हैं। वो आपको भी चाहते हैं और इनको भी चाहते हैं। पता ये चला कहीं ऐसा ना हो कि असासुद्दीन वैसी साहब की पार्टी से इस तरीके से उनको शामिल हो जाने की वजह से आप कट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी तादाद आप ही से कट हो जाए। फिर कितनी बड़ी कमजोरी आएगी मुसलमान। सिर्फ नाम चलने से काम बनेगा? जमीयतुल उलमा एक बड़ी पार्टी है, बस इससे काम बन जाएगा? अफराद उसमें जुड़ना चाहिए ना, लोग उसमें शामिल होना चाहिए ना। और असासुद्दीन वैसी साहब से भी मैं एक बड़ी गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे भाई, आप भी उनसे जुदा रहने की कोशिश मत करो, उनसे कटने की कोशिश मत करो। उनके पास जाओ, उनसे सलाम करो, उनके चौखट पर जाओ। मैं तो कहता हूं इसलिए कि आप अपने वोट के लिए, अपनी जो है जीत के लिए न जाने कैसी कैसी गलियों में जाते हैं और लोगों के सामने रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये उलमा किराम हैं, ये नायब रसूल हैं, इनको इज्जत देते हुए आप इनके पास जाओ और एकता और मोहब्बत का पैगाम इनको दो। हाँ, कि मौलाना साहब, ये तरीका तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा, दूरियां आपस में पैदा हो जाएंगी अगर ये काम आप करेंगे। तो इस तरीके से नोटिस भेजेंगे तो दिलों के अंदर तफरका पैदा होगा। आप चुपचाप खामोशी से कोई बात कर लिए होते, आप चुपचाप खामोशी से कोई बात कर लिए होते, तो ये हड़कंप जो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मुसलमान एक बड़े नुकसान की तरफ अपने कदम को बढ़ा रहा है और उलमा इकराम से बज्जन हो रहा है, इसलिए कि असासुद्दीन वैसी साहब की जो मोहब्बत उनके दिलों के अंदर बैठ चुकी है, वो चाहे जिस तरीके से बैठी हो, वो चाहे उनकी पार्टी में रहकर मुसलमानों को नुकसान ही पहुंच रहा हो, तो बचाने का यह रास्ता नहीं है। जैसे कि बहुत से लोगों की सोची है ना कि असासुद्दीन वैसी की वजह से मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है, बीजेपी मजबूत हो रही है। लेकिन ये उससे बड़ा नुकसान है कि मुसलमान उलमा की कदर करना छोड़ दें, मुसलमान उलमा की कदर छोड़ दें, मुस्लिम उलमा पर भरोसा करना छोड़ दें। कि जब उलमा बाइकाट कर रहे हैं, और किसको बाइकाट कर रहे हैं?
मौलाना बदरुद्दीन को भी मौलाना है। आखिर ये जो लाइल्मी जो है जो जाहिर की जा रही है, जबकि इतना इल्म हासिल है मौलाना महमूद मदनी साहब को, जिसकी वजह से एक बड़ा नुकसान मुसलमानों के अंदर पाया जाएगा। और ये नुकसान छोटा मोटा नहीं है। उलमा जो है आइडियल होते हैं, उलमा लोगों की निगाह में होते हैं, उलमा ऐसे बोल रहे हैं, उनके दिमाग में वैसी मुसलमानों के हमदर्द हैं, उनके दिमाग में थोड़ी देर के लिए आपकी मोहब्बत कम हो जाएगी। इसलिए कोई ऐसा दरमियानी रास्ता अख्तियार करना चाहिए जिससे कोई विवाद ना खड़ा हो, जिससे कोई हड़कंप ना बरपा हो और बात भी बन जाए। जैसे बोलते हैं ना, लाठी भी बच गई, सांप भी मर गया। इस तरीके से वार्निंग देना, चेतावनी देना, डेयरिंग करना, ये जो है मुसलमानों के तोड़ने का एक सबब बन सकता है। जबकि आप भी नहीं चाहते कि मुसलमान आपस में टूटे, जबकि आपका बयान मैंने सुना है कि मुसलमान पहले दिल में मुसलमान की मोहब्बत पहले पैदा करें। बल्कि आपने यहां तक कहा है कि जिस एरिया में मुसलमान ज्यादा हैं और हिंदू भाई कम है, अगर उनको मुसलमान की वजह से तकलीफ पहुंच रही है तो वो सच्चे मुसलमान नहीं है। अब सोचिए, ये आपस की जो दूरियां हैं, ये क्या है? इससे तकलीफ नहीं पहुंच रही है, इससे दीन को नुकसान नहीं हो रहा है, इससे दीन नहीं मिट रहा है, इससे सुन्नतों का नुकसान नहीं हो रहा है, इससे फराइज और वाजिबात का नुकसान नहीं हो रहा है, इससे लोग ला इल्म नहीं हो रहे हैं। जिनको हम तेजी के साथ मोटे मोटे मसाइल बताते, वो इसी में उलझ कर बैठे हुए हैं आपस की दूरियों से। हम एक दूसरे से मिलते हुए, मैं बार बार इसकी दावत दिया हूं, एक दूसरे के दस्तरखान पे जाते हुए, एक दूसरे के साथ बैठते हुए, एक दूसरे के दुख और मुसीबत में काम आते हुए हम अपने नजरिए का एहतमाम करें और वो अपने नजरिए का एहतमाम करे, वो अपने मसलक पर चले, वो अपने मसलक पर चले, लेकिन मोहब्बत एक जैसी होगी, प्लेटफॉर्म एक होगा। अकीदा नजरिया ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन हाँ, दूरियां नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल के तरीके के बिल्कुल खिलाफ है कि यहूदियों को जो है गले लगा रहे हैं, हाथ कट रहा है, रो रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा उम्मती तो है, जबकि इस्लाम को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर वो नहीं छोड़ते थे, लेकिन उनका जनाजा जाने पर अल्लाह के रसूल वो रोते थे। और हम ये चीज सोशल मीडिया के जरिए हर किसी की निगाह में आ रही है ना, ये लोग आपस में इतने दूर हैं, फिर एक बड़ी कमजोरी उन लोगों तक पहुंचती है जो लोग मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते हैं और अंधभक्ति का सबूत देते हैं। 100 में से 2% जो हिंदू ऐसे हैं जो मुसलमानों को परेशान करते हैं, लिंचिंग करते हैं, जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, उनको मौका मिलता है कि ये आपस में मुसलमान टूटे हुए हैं, हम इसका फायदा उठाते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, इसका बड़ा नुकसान पहुंचता है। आइए संजय सिंह का बयान सुनिए, उसके बाद वीडियो का अख्तिताम करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लाइक कमेंट करते जाइए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इस तरह का कंटेंट लाके हम सारी दुनिया को एक बड़ा पैगाम मिलजुल कर पहुंचाने वाले बने और लोगों को एक करने वाले बने। मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता इस्लाम धर्म के बारे में, लेकिन मैं सुनता हूं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से, इस्लाम धर्म के मानने वालों से, कि हम खुदा को कहते हैं रब्बुल आलमीन। कहते हैं कि नहीं कहते? पूरे आलम का रब, पूरे आलम का रब यानी सोहरत अली का भी रब और संजय सिंह का भी रब यानी अशोक सिंह का भी रब और वकार भाई का भी रब, पूरे आलम का रब अगर है तो उसको बातों मत। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपने संजय सिंह की बात को सुना, लेकिन समझने की कोशिश आपको करना है। माशाल्लाह आप समझ भी गए होंगे कि जब सबका रब एक है तो फिर दूरी कैसी, यही बात निकल कर आ रही है ना। फिर भेदभाव कैसा, फिर आपस में तोड़ कैसा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इन्होंने इंसानों को एक होने के लिए कहा है, इंसानों को एक होने के लिए कहा है, बड़ा पैगाम पहुंचाया इन्होंने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों। अब आपकी राय का इंतजार करेंगे, कमेंट सेक्शन में देखेंगे कि किस भाई ने जो है कमेंट किया है। इंशाअल्लाह कमोबेश अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर जिंदगी बख्शी, जिंदगी अता की, आप अपनी सेहत का ख्याल करना, अपनी जिंदगी का ख्याल करना और अपने रब के बताए हुए हुक्मों पर, उनके मुतालबों पर चलने के लिए अपने जान माल वक्त का तीनों इस्तेमाल करके और उनको राजी करके, हम सब के रब को राजी करके दुनिया से जाने वाले बन जाना मेरे दोस्तों। इसलिए कि जिंदगी वक्ती और आर्जी है, पानी के बुल्ले का भरोसा नहीं, बड़े इत्मीनान से हम जी रहे हैं। पानी के बुल्ले का भरोसा है लेकिन हमारा भरोसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।